पिछले वीडियो में हमने हाइड्रोकार्बन का वर्णन किया, उसके क्लासिफिकेशन को जाना है। अब एक एक करके उसके सभी पार्ट एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उनको बनाने की विधियां, गुणधर्म, उपयोग आदि का अध्ययन करेंगे। तो आज सबसे पहले हम एल्केन का अध्ययन करते हैं। एल्केन्स वे हाइड्रोकार्बन जिनमें प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयुक्ताएं एकल बंध सिंगल बॉन्ड द्वारा संतृप्त होती हैं, एल्केन्स कहलाते हैं। फिर सुनिए, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयुक्ताएं सिंगल बॉन्ड द्वारा एकल बंध द्वारा संतृप्त होती हैं, एल्केन्स कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, अर्थात वे यौगिक जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, एल्केन्स कहलाते हैं। ये अन्य कार्बनिक यौगिकों की तुलना में कम सक्रिय होते हैं या कम क्रियाशील होते हैं, इसलिए इन्हें पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन मीन्स कम क्रियाशील। दूसरे, इनकी सभी संयुक्ताएं एक खुली श्रृंखला में होती हैं, अर्थात ये ओपन चेन कंपाउंड है, इसलिए इन्हें एलिफैटिक यौगिक भी कहते हैं। अगली विशेषता इनकी है कि इनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। IUPAC पद्धति में इनका नामकरण एल्केनों के संगत नाम के साथ एन अनुलग्न जोड़कर करते हैं। जैसे रूट वर्ण हमारा होता है मेथ, C1 बराबर मेथ, C2 इक्वल टू एथ, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, नॉन, C10 डेक, C11 मोनोडेक आदि। तो रूट वर्ड के साथ इन अनुलग्न अगर हम जोड़ दें तो एल्केन का निर्माण हो जाएगा IUPAC पद्धति। एग्जाम्पल के तौर पर CH4, इसमें एक कार्बन आया है, इसलिए यहाँ पर होगा C1 मेथ। इसके साथ जोड़ेंगे अनुलग्न एन तो हो जाएगा मेथ प्लस एन इक्वल टू मेथेन। उसी तरह C3H7 है तो 3 के लिए प्रोप लिखेंगे, प्रोप प्लस एन इक्वल टू प्रोपेन। इसी तरह अगर 5 हो जाए तो लिखेंगे पेंट प्लस एन इक्वल टू पेंटेन। तो संरचना सूत्र इसका इस तरह से बनाते हैं। अगर लाइन स्ट्रक्चर बनाना हो तो लाइन स्ट्रक्चर के लिए इस तरह से, जैसे पेंटेन में 5 कार्बन है तो 1 2 3 4 5 इस तरह की लाइन बना देंगे तो लाइन स्ट्रक्चर हो गया। प्रोपेन में 3 कार्बन परमाणु है, इसलिए 1 2 3 इस तरह लाइन स्ट्रक्चर बनता है। तो IUPAC पद्धति में आपने जाना कि रूट वर्ड के साथ एन अनुलग्न जोड़ दें तो एल्केन का निर्माण हो जाता है। लेकिन साधारण पद्धति या निरर्थक पद्धति में इसका नामकरण नॉर्मल एल्केन, आइसो एल्केन तथा नियो एल्केन के रूप में होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉर्मल एल्केन। वे एल्केन जिनमें सभी कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं, नॉर्मल एल्केन कहलाते हैं। इसको स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 कार्बन है, बाकी एकल बंध द्वारा हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, इनका नाम हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन। अगर लाइन स्ट्रक्चर बनाएं तो 4 1 2 3 4 इस तरह भी हम इसको दिखा सकते हैं। आइसो एल्केन वे एल्केन जिनमें CH3 ट्वाइस CH समूह कार्बन परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला में जुड़ा होता है, उसको हम कहते हैं आइसो एल्केन। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे CH3 ट्वाइस या CH3 इसको हम कहेंगे आइसोब्यूटेन। क्यों? क्योंकि यहाँ 4 कार्बन परमाणु 1 2 3 4। उसी तरह यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, इसको हम कहेंगे आइसोहेक्सेन, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर CH3 ट्वाइस टाइप का है। अब हम पढ़ेंगे नियो एल्केन। वे एल्केन जिनमें CH3 थ्राइस C समूह कार्बन श्रृंखला से जुड़े होते हैं, उन्हें हम नियो एल्केन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पार्श्व श्रृंखला इधर जुड़ी हुई है, एक नीचे, बाकी नॉर्मल वाला है सीधी रेखा में। तो इस तरह आप पढ़ेंगे इसको तो 1 2 3 4 5 नियो पेंटेन। अगर 6 कार्बन होते तो नियो हेक्सेन, 7 कार्बन होते तो नियो हेप्टेन। अगर किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो जो समूह प्राप्त होता है उसको हम एल्किल समूह कहते हैं। इसको R से व्यक्त करते हैं। जैसे मेथेन का सूत्र हमारा है CH4, इसमें से एक H हमने हटा दिया तो बचा हमारा CH3।
तो मेथ में इल जुड़ जाएगा, मेथेन धन इल बराबर मेथिल। किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु हटाने पर जो समूह प्राप्त होता है उसे एल्किल समूह कहते हैं। इसे आर से व्यक्त करते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। जैसे मेथिल CH3, तो मेथेन से एक हाइड्रोजन गया तो बन गया क्या, मेथिल। यहाँ पे n की जगह 1 हो गया और 1 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 1 3 यानी CH3। इस तरह एथिल C2H5, प्रोपिल C3H7 आदि। इस तरह से एल्किल के बारे में जाना। अब हम पढ़ेंगे एल्केन बनाने की सामान्य विधियां। फर्स्ट, एल्किल हैलाइडों के अपचयन से। एल्किल हैलाइड जैसा कि आप जाने कि एल्किल के साथ जब कोई हैलोजन जुड़ जाता है, जैसे हमारे पास CH3 है, इसमें हम यक्स जोड़ दें। यक्स बोले तो Cl Br या I यानी क्लोरो ब्रोमो आयोडो अगर जुड़ जाए इसके बगल में तो उसको हम कहते हैं एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड यानी आरयक्स का अपचयन करा दें तो बनता है एल्केन। जैसे हमारे पास CH3Cl, आर की जगह CH3, यक्स जगह Cl, प्लस इसका अपचयन हमेशा होता है हाइड्रोजन से। यहाँ पे हमने लिख दिया 2H, लेकिन ये अपचयन होता है किसके द्वारा, जेडहम और HCl की उपस्थिति में, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के उपस्थिति में। तो यहाँ पे जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा CH3 में एक H मिलेगा, यहाँ से बन जाएगा CH4 मेथेन, और एक H जो बचा हुआ इस Cl के साथ मिलकर बना लेगा HCl। तो रिएक्शन हुआ CH3Cl + 2H gives out CH4 + HCl in the presence of ZN HCl। उसी प्रकार एल्कीन के अपचयन से, एल्कीन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसके बीच में डबल बॉन्ड रहता है। एल्कीन का अपचयन अगर हम करा दें निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 250 से 300 डिग्री सी ताप पर, तो भी एल्केन बनता है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यह एथिलीन है, इसका निकिल की उपस्थिति में 250 से 300 डिग्री सी ताप पर अपचयन हो रहा है, यानी हाइड्रोजन से क्रिया हो रही है, तो बन गया क्या, C2H6। यहाँ पे C और C मिलकर C2 हो गए, और 2 और 2 4 और 2 ये मिलकर 6 हो गए। उसी तरह एल्काइनों के अपचयन से, एल्काइन क्या है, यह भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH + 2H2 निकिल की उपस्थिति में अपचयन हो रहा है। यहाँ पे हमारा बन गया C2H6। देखेंगे C और C मिलकर के C2 हो गए, और H और H 2H और 2H 4H यहाँ से 6H मिलकर के बना दिया एथेन। इस तरह से आगे हम देखेंगे अल्कोहलों। अल्कोहलों को हम ROH से व्यक्त करते हैं, जहाँ R हमारा यही एल्किल समूह है और OH अल्कोहलिक ग्रुप है। एल्कोहलों का लाल फास्फोरस रेड पी की उपस्थिति में HI द्वारा अपचयन करा दी इसका, तो बनता क्या है, एल्केन। जैसे हमारे पास है एथिल अल्कोहल C2H5OH, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में 150 डिग्री सी ताप पर HI हाइड्रोजन आयोडाइड के द्वारा इसका हम अपचयन करा रहे हैं, तो बनेगा क्या, 2 कार्बन चुकी है, इसलिए 2 कार्बन वाला एल्केन एथेन बनेगा, और जल तथा आयोडीन है, आयोडीन निकल जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए एक जुड़ गया तो बन गया क्या है, C2H6। यहाँ 2H और एक O मिलकर बना लिया H2, और बचा क्या, 2I बन गया है आयोडीन I2। इसी प्रकार एल्डिहाइडों का अपचयन करा दे तो सेम रिएक्शन होता है ऊपर की तरह। एल्डिहाइड CH3CHO लाल फास्फोरस की उपस्थिति में 150 डिग्री सी ताप पर HI से अपचयन हो रहा है यहाँ पे, तो बनेगा क्या, चूंकि 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले एल्केन बनेगा, यहाँ पे C2H6 बनेगा, सॉरी C और C मिलकर के C2 हो गए, और 4 हाइड्रोजन यहाँ से और 2 हाइड्रोजन यहाँ से मिलकर के बना लिया 6। अब बचा 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जल बना लिया, और यहाँ पे 4 आई है इसलिए बन गया 2I2। तो एल्डिहाइडों के अपचयन से भी बन गया एल्केन। उसी तरह कीटोन RCOR होता है, इसको हम व्यक्त करते हैं RCOR, जहाँ 2 एल्किल समूह के साथ एक CO समूह जुड़ा होता है, वही कीटोन होता है। तो CH3COCH3 इसका सेम रिएक्शन हम करवा रहे हैं, 4HI से अपचयन करा रहे हैं। तो यहाँ पे बन क्या रहा है, 3 कार्बन वाला एल्केन, 1 2 3 कार्बन है, इसलिए 3 कार्बन वाला एल्केन बना C3H8 यानी प्रोपेन। बैलेंस करेंगे हम 1 2 3 हो गया, हाइड्रोजन देखिए 3 6 और 2 यहाँ से ले लिया 8 बन गया। अब बचा यहाँ 2H और एक O मिलकर ही बना लिया H2, और यहाँ पे I4 है इसलिए 2I2 बन गया।
उसी तरह आगे हम चलेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH, जिसे वो अस्सी अम्ल के नाम से भी जानते हैं, का आप चयन करा दें तो सेम रिएक्शन यहाँ भी होगा CH3COOH, एथेनोइक अम्ल या एस्टिक अम्ल इसको कहते हैं। इसका लाल फास्फोरस की उपस्थिति में चयन करा रहे हैं HI के द्वारा। तो यहाँ पे कार्बन देखिए हमारा 2 है, 2 कार्बन एल्केन बना C2H6, और बैलेंस करेंगे इसको। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 ऑक्सीजन भी है, तो 2 H2O निकल गया, और I हमारा यहाँ पे 6 है, इसलिए 3 I2 निकल गया। तो एथेन बना, जल बना और आर्गिन बना। आगे कुछ प्रमुख अभिक्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम एल्केन बनाते हैं, जैसे ऊर्टज अभिक्रिया। ऊर्टज नाम के साइंटिस्ट ने इस अभिक्रिया को दिया था, इसलिए उनके नाम पर इसको हम ऊर्टज अभिक्रिया कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक एल्किल हैलाइड RX को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो एल्केन बनता है, और यह क्रिया ऊर्टज क्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ CH3Cl, यह क्या हो गया RX, यह R हो गया, यह X हो गया, प्लस 2Na सोडियम धातु हो गई। फिर यही हमने लिया RX CH3Cl, यहाँ शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसको गर्म कर रहे हैं। एक चीज का ध्यान देना है कि यहाँ RX में से R भले बदल जाए, लेकिन दोनों में X समान होना चाहिए। जैसे यहाँ Cl है तो यहाँ भी Cl होना चाहिए, यहाँ Br है तो यहाँ Br होना चाहिए, यहाँ I है तो यहाँ I होना चाहिए। तो C और C मिलकर के बना दिए C2, और 3 और 3 मिलकर बना दिए 6, तो हो गया C2H6, प्लस यहाँ 2Na और एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, इस तरह बन गया हमारा 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। लाइन अभिक्रिया द्वारा एल्केनों का निर्माण। तो सेम ऊर्टज अभिक्रिया के समान ही है, केवल यहाँ पर सोडियम धातु की जगह पे हम 2 संयुक्ता वाला धातु जिंक लेते हैं। तो जहाँ यहाँ पे हो गया RX, जैसे एथिल आयोडाइड, और एक RX एथिल आयोडाइड प्लस जिंक के साथ हम जो है अभिकृत कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए यह हमारा जो है X हाइड्रोजन I है, तो यहाँ पर भी I होना चाहिए। R भले बदल जाए, एल्किल समूह भले बदल जाए, लेकिन X जो है हाइड्रोजन जो है दोनों तरफ समान होना चाहिए। तो C2 और C2 मिलकर के हो गया C4, और 5 और 5 मिलकर के हो गया H10, तो बन गया C4H10 ब्यूटेन, प्लस ZN I और I मिलकर बना लिया I2। इस तरह बन गया ब्यूटेन और जिंक आयोडाइड। इस तरह ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा RMGX एल्किल समूह के साथ जब मैग्नीशियम धातु और कोई हेलाइड समूह जुड़ा होता है, इस अभिकर्मक को हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, RMGX से डिनोट करते हैं इसको। तो जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया जल के साथ होती है तो एल्केन बनता है। और देखिए जैसे CH3MgBr, तो CH3 हो गया हमारा R, Mg हो गया मैग्नीशियम, और X जो हमने ले लिया ब्रोमाइड। इसकी क्रिया जल से कराया, हुआ क्या CH3 में H यहाँ से मिल गया तो बन गया CH4 मेथिल, प्लस हमारा MgBr, और यहाँ पे OH बचा हुआ निकल गया। तो इस तरह से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा भी जल बना। इसके अलावा पढ़ेंगे मेथेन एथेन बनाने की प्रयोगशाला विधियां अगले वीडियो में। फिलहाल इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण की हम चर्चा करते हैं। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, एल्केनों के भौतिक गुण। पहला इसका है कि ये जल में अविलय परंतु ईथर, अल्कोहल तथा अन्य कार्बनिक विलायकों में पूर्ण रूप से विलय होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनकी विलयता घटती जाती है। जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, इनका अणुभार बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इनकी विलयता घटती है। दूसरी बात है कि C1 से C4 तक, यानी मेथेन से लेकर के ब्यूटेन तक के एल्केन रंगहीन गंधहीन गैसें हैं, लेकिन C5 से C12 तक के एल्केन रंगहीन गंधहीन द्रव है, और C13 से ऊपर के जो एल्केन है वह रंगहीन गंधहीन ठोस है। तो ये हो गया इसका भौतिक गुण। एल्केनों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे। नंबर 1, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से क्रिया। जब एल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया करते हैं तो क्रमशः इसमें से एक एक हाइड्रोजन क्लोरीन के एक परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं और मेथिल क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होते हैं।
जैसे CH4 की क्रिया Cl2 से हुई, एक H और एक Cl निकल गया, बना लिया HCl, बचा CH3Cl। फिर HCl से फिर Cl2 से क्रिया हुई, एक H और एक Cl निकल गया और बचा CH2Cl2। फिर सूर्य के प्रकाश में Cl2 से क्रिया हुई, फिर एक H और Cl निकल गया, बचा CHCl3 क्लोरोफॉर। फिर Cl2 से क्रिया हुई, यह भी HCl साथ निकल गया, बचा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। नंबर 2, जब 400 से 500 डिग्री सी ताप पर नाइट्रिक एसिड या NO3 के द्वारा एल्केन का नाइट्रीकरण होता है तो नाइट्रो एल्केन बनता है और जल प्राप्त होता है। जैसे एथेन C2H6 की क्रिया HNO3 से हो रही है, तो यहाँ से एक H और एक H यहाँ से और एक O मिलकर के H2O बना लेगा। यहाँ पे बचा NO2 और यहाँ बचा C2H5, तो हमारा बन गया नाइट्रो एथेन C2H5 NO2 प्लस H2O। और पूर्ण दहन, किसी भी एल्केन का वायु O2 के द्वारा पूर्ण रूप से जब दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊष्मा प्राप्त होती है। जैसे मेथेन का वायु के द्वारा पूर्ण रूप से दहन करेंगे तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस जल प्लस 210 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होगी। लेकिन अगर मेथेन का अपूर्ण दहन कराया जाए तो कार्बन ब्लैक C प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग छापे खाने की स्याही पुस्तकों के लिखने के लिए बनाई जाती है। जैसे CH4 प्लस O2 अपूर्ण दहन हुआ, बना C प्लस 2H2। इस प्रकार कार्बन ब्लैक प्राप्त हुआ। समावयवीकरण, नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे कि जिन यौगिकों के अणुसूत्र एक समान होते हैं परंतु रासायनिक गुण, भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, वे एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं तथा यह घटना समावयवता कहलाती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉर्मल ब्यूटेन, यहाँ पर देख रहे हैं आइसोब्यूटेन। जब नॉर्मल ब्यूटेन को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में 300 डिग्री सी ताप पर गर्म करते हैं तो इसका समावयवीकरण हो जाता है और ये बदल जाता है आइसोब्यूटेन में। तो चूंकि अणुसूत्र दोनों के समान है इसलिए ये दोनों एक दूसरे के श्रृंखला समावय करता है, क्योंकि यहाँ नॉर्मल चेन है और यहाँ पर आइसो चेन है, ये दोनों एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी। ताप घटन, अगर वायु की अनुपस्थिति में 773 केल्विन ताप पर प्रोपेन को अपघटित करें तो एथिलीन तथा मेथेन प्राप्त होता है। CH3 CH2 CH3 in the absence of oxygen is equal to CH2 double bond CH2, it means ethylene plus methane। नेक्स्ट, जब मेथेन को निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 800 डिग्री सी ताप पर जल के साथ अपघटित करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। यहाँ से C और यहाँ से O मिलकर के CO बना दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया, और यहाँ पर हमारा 4H और 2H मिलकर के हो गए 3H2। नेक्स्ट, मेथेन को जब 1000 डिग्री से ताप पर अपघटित करते हैं तब भी कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग छापे खाने की स्याही बनाने में होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। नेक्स्ट, जब एथेन को वायु के साथ अपघटित करते हैं तो वह वायु में प्रकाशहीन ज्वाला के साथ प्रबल विस्फोट उत्पन्न करता है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल प्राप्त होता है। 2C2H6 यह एथेन है और इसको वायु के साथ अपघटित कर रहे हैं तो ये जो है प्रकाशहीन ज्वाला के साथ विस्फोट किया और CO2 गैस तथा जल प्राप्त हुआ। इस चैप्टर को पूरा हम पढ़ाएंगे सिस्टमेटिक ढंग से, लेकिन बड़ा चैप्टर होने के कारण इसका कुल 3 वीडियो बनेगा। अगले वीडियो में आप मेथेन एथेन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि, उसका फिगर, उसके उपयोग, अंतः परिवर्तन, कैसे मेथेन से एथेन बनाएंगे, एथेन से एस्टिकम बनाएंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। और इसके थर्ड पार्ट में आप एथिलीन और एसिटिलीन का अध्ययन करेंगे। हम उम्मीद करते हैं आप इसका नोट जरूर बनाएंगे, ये आगे की पढ़ाई में काम करेगा। धन्यवाद।